everyone, welcome back to my channel. So सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज अब बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आने वाले हैं एंड आई कीप शेयरिंग थिंग्स where I do have experience. So this video is about my corporate experience. एंड मैं पहले बता दूं कि मैं तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ रिगार्डिंग कॉर्पोरेट्स, बट आई रिप्रेजेंट 80% ऑफ पीपल. बहुत लोग ये बोलते हैं, बहुत लोग ये नहीं बोलते हैं बिकॉज दे आर स्टिल इन द कॉर्पोरेट्स and they can't go against the system. But I'm speaking out because I'm doing something of my own. So yes, you can take pen and copy to note it down or rewind करके देखना. It's up to you. So first thing first is nobody is your friend in the corporates. Um, if you are extrovert, then be extra careful because nobody is your friend. Um, this video is for freshers, okay? With joining, I think the experienced one already know the stuff. So nobody is friend, and you don't have to overshare about your life with them because they will use it against you. They will your personal things will be discussed in the office, and I know because people are so innocent like when they are joining any office, तो उनको नहीं समझ आता है and they go on and on. और वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें लगता है ये मेरी फ्रेंड है बता दो, बट ये नहीं करना है. डोंट, इफ यू वांट टू चिल विद देम, डू दैट. ऊपर ऊपर की बातें करो बट डोंट ओवर शेयर एनीथिंग, इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू. एंड एक्सट्रोवर्ट हो तो खास करके बी केयरफुल बिकॉज फ्लो में बहुत सारी बातें निकल जाती हैं. सेकेंड थिंग इज दैट your manager and your seniors will come to you and say you are the family, this team is your family, your office is your family. ये सब बकवास है, ठीक है? ये सब ये तरीके हैं to exploit you so that you can work extra hard, but don't do that. Even if you are fresher, don't do that. ये सब ट्रैप है. सो जब उनका मन करेगा तुम्हें रखेंगे, जब मन नहीं करेगा दे विल थ्रो यू आउट ऑफ द ऑफिस, वो ले ऑफ कर देंगे कभी भी. सो ये सब बकवास है. डोंट ट्रस्ट दैट. थर्ड थिंग इज डोंट गिव extra time in the office even if you are a fresher because even if I'm telling you because I have been into that place. If you are from, let's say, tier 2 or tier 3 city and you are living in metropolitan city with, for job, so then be extra careful. Don't stay like after 6 or 6:30. If they are paying you extra, then you can think about it. And if you are a woman, just avoid it because it's risky and they will not take any responsibility. I'll tell you the story. My manager once told me that you have to stay here after 5, like for 4 days. She told me that you have to stay, and my whole HR department would left the office like around 5. और मुझे कहा जाता था कि तुम 6:30 तक रुको बिकॉज तुम फ्रेशर हो. और मैंने वो ऑफिस ज्वाइन किया था जस्ट बिकॉज वो 5 बजे वो ऑफिस ख़त्म हो जाता था, तो मुझे नोएडा से ओखला जाना होता था, तो मुझे 1 डेढ़ घंटे लगते थे. तो मुझे ये बोला जाता था, मैं वो 4-5 दिन तक मैंने वो लगातार किया. एंड जब तक मैं 6:30 पे अगर मैं छुट्टी दी तो मैं जब तक अपने फ्लैट पहुंचती थी नोएडा तब तक 10 या 10:30 हो गया था. एंड नोएडा 8 बजे ही बिल्कुल खाली हो जाता था. तो अभी मुझे लगता है कि हाउ रिस्की इट वॉज एंड इट वॉज सो स्टूपिड टू सिट इन द ऑफिस और दीवार को देखते रहो एंड वहाँ पे कोई है भी नहीं एंड यू आर जस्ट पेइंग ऑफ बिकॉज यू आर अ फ्रेशर. एंड मेरे मैनेजर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था. एंड मेरा जो डिपार्टमेंट था वो 5 बजे लाइक
5 बजे वहाँ की छुट्टी हो जाती थी, बट रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो कि फाइनेंस था, मार्केटिंग था, वो 6:30 7:30 तक जाता था। तो जब मैं कभी मुझे बोला जाता था कि तुम रुके रहो इस डिपार्टमेंट में, तो मार्केटिंग में एक बंदा था जो कि मेरे से काफ़ी बड़ा था, उसे पता नहीं का मैं जब से इस ऑफिस को ज्वाइन किया था मैंने, वो एचआर डिपार्टमेंट में ऐसे ही तफ्ती लगाने आ जाता था और मुझे थोड़ा अजीब लगता था, तो मैंने अपने कलीग से ये बात कही। तो उसका भी मेरे मैनेजर ने मुझ पे लगा दिया कि तुम यहाँ पे क्या ये इश्कबाजी कर रही हो, वॉट कि ऑफिस के बाहर क्या करो। मुझे मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि उसकी एज तो देख लो भाई, कि वो कितना बड़ा है मेरे से। बट that's how it is, and if you have a woman boss, then it's a worst. I am a woman, but I'm saying this: avoid working with a woman boss. They are so toxic. And yeah, next thing is, they will tell you, your seniors will tell you that observe your colleagues, what they are doing. If you are fresher, that observe them, see them, like what they are doing. बट मैं देखती थी अपने कलीग को, वो भी मेरे तरह से कॉल मिलाती रहती थी, तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं था। तो तुम्हें अगर कोई ऐसी बकवास एडवाइस दे तुम्हारा सीनियर, तो उससे पूछो कि मैंने तो उसे देख रही हूँ, मैं वो सुबह से क्या कर रही है, जो मैं कर रही हूँ वही कर रही है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करो मुझे। उनसे फीडबैक मांगो। वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें खुद भी कुछ नहीं आता है, क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम वो तुम्हें देंगे नहीं कि तुम कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाओ। उनके लिए यही होता है दैट मेंटेन एक्सेल, टाइम पे ऑफिस आओ, एक्स्ट्रा आवर्स दो, दे नो दिस। और इसी से वो उन्होंने भी यही किया है। और जो ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें दिमाग लगाना होता है, वो तो सीनियर मोस्ट पीपल लेते हैं। तो दैट्स व्हाई companies like Google work differently from these corporates in that way. So don't do that. उनसे अगर वो तुमसे ऐसा कुछ बोलते हैं, तो तुम उनसे पूछो कि क्या उनका मतलब है, उनको देख के मैं क्या करूँ, क्या सीखूं। और अगर तुम्हें कहते हैं कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने के लिए, तो वो भी पूछो आउट ऑफ बॉक्स मीन्स व्हाट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट। ये सारी चीज़ें होती हैं और होंगी, इसकी वजह से तुम्हें अपना दिमाग खराब नहीं करना है। Next is, with your job, always do upskilling, because this is a loop where you will, you will get up from your bed, you freshen up, you will go to the office, and फिर वही एक्सेल शीट भरना, फिर ये करना, फिर वापस घर आना। इसमें तुम कभी देख ही नहीं पाते हो कि वेयर योर फ्यूचर इज हेडिंग, और तुम ये कर क्यों रहे हो किसी और के कॉर्पोरेट्स को और प्रॉफिटेबल बनाने में, और उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो तुम अपना हेल्थ और सब कुछ बर्बाद कर रहे हो उसमें। सो ऑलवेज हैव अ conscious mind that what you are doing, and be in your conscious upskill, know that what's going around you in the world। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही देखो जो 90% ऑफ लाइफ तुम्हारा कॉर्पोरेट्स नहीं कंज्यूम करना चाहिए। सो डोंट बी कंज्यूम बाय योर वर्क। एंड ये भी एक चीज़ सुन लो कि एक्स्ट्रा वर्क और हार्ड वर्क वहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का कुछ पकड़ा देंगे तुम्हें, और तुम्हारे तुमसे काम लेने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। वी आर वेरी, when we join we are very naive to understand these kind of things, but इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो don't do that। So these are few things that I think I should talk about. And yes, keep this in mind while joining to your, next corporate experience. So yeah, I'll come up with one more video very soon. Go and subscribe to the channel, and I hope you got some value. Thank you.